हमारे पूजनीय महाराज संत श्री प्रेमानंद जी अपने सत्संग में हमेशा कहते हैं, नाम जप एक ऐसी औषधि है जो हर किसी को भवसागर से पार उतार देती है। लेकिन अक्सर साधक शिकायत करते हैं कि हम वर्षों से जप कर रहे हैं, पर हमें अब तक शांति नहीं मिल रही है। इसका कारण वह सूक्ष्म गलतियां हैं जो हमारे पुण्य को लीक कर रही हैं। श्री राधा वल्लभ हरिवंश दोस्तों, मैं पूनम द डिवोशनल विद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से गुरु जी के द्वारा बताई गई ऐसी गलतियां बताऊंगी जिनसे नाम जाप का पूर्णतः फल नहीं मिल पाता। सबसे पहली गलती है, अगर कोई साधक वैष्णव और संतों का अपमान करता है तो इसे सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। महाराज जी कहते हैं कि यदि आप एक तरफ भगवान का नाम ले रहे हैं, माला जप रहे हैं और दूसरी तरफ किसी भक्त, संत या गुरु की निंदा कर रहे हैं, ये तो ढोंगी है, इनको तो कुछ ज्ञान नहीं है, तो आप एक ऐसे घड़े के समान हैं जिसमें नीचे बड़ा छेद है और आप उसमें पानी डालते जा रहे हैं। आप कितना भी पानी भरे वह टिकेगा नहीं, क्योंकि उसका सारा पानी उस छेद की वजह से नीचे गिर रहा है। तो आज से किसी की भी बुराई न करें। यदि कोई बुरा लग भी रहा है तो मौन हो जाए या वहां से निकल जाए। दूसरा अपराध है नाम के बल पर पाप करना। यह सबसे खतरनाक गलती है। मैं सुबह पाप कर लेता हूँ, शाम को नाम जप लूंगा तो धुल जाएगा। यह सोच महापाप की श्रेणी में आती है, क्योंकि अनजाने में हुई गलती की क्षमा होती है, लेकिन जानबूझकर की गई गलती का कोई इलाज नहीं, उसको तो सजा भोगनी ही पड़ती है। नाम जप हृदय शुद्ध करने के लिए है, पाप धोने का लाइसेंस नहीं। जानबूझकर किए गए पाप का फल भी कड़वा ही मिलता है, चाहे आप कितना भी जप करें, कितना भी भगवान से माफी मांग ले। तीसरा अपराध है जिह्वा का असंयम या अशुद्ध आहार और व्यर्थ बोलना। महाराज जी अक्सर कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। यदि आपकी कमाई अधर्म की है या आप अभक्ष्य जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन कर रहे हैं, तो जप में मन कभी नहीं लगेगा। अगर आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो आपका मन और बुद्धि भी शुद्ध होने लगती है। साथ ही दिन भर इधर उधर की गप्पे मारना और फिर माला उठाना फल को कम कर देता है। कम बोले और सात्विक आहार ले, और हो सके तो अल्पाहार ले, फिर देखें कैसे भक्ति में आपका मन लगने लगेगा। चौथा अपराध है जप के दौरान मशीनी व्यवहार करना, सिर्फ हाथ में माला घुमाना और आंखें यहाँ वहां ताकना। ये कोई जप नहीं, केवल एक व्यायाम है। यदि मन संसार के चिंतन में है और जुबान नाम ले रही है तो फल बहुत धीमा मिलता है। महाराज जी हमेशा कहते हैं, नाम लेते समय यह भाव रखें कि प्रभु मुझे देख रहे हैं। शब्द के अर्थ और प्रभु के स्वरूप में डूबने का प्रयास करें। जप के दौरान भगवान की प्रतिमा को हमेशा मन में रखें। अगर मन इधर उधर भटकता है तो धीरे से नाम पर वापस ले आएं। पांचवा है फल की जल्दबाजी और अहंकार करना। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मैंने 1 लाख जप कर लिया, मैंने 1 करोड़ जप कर लिया, अब मुझे चमत्कार दिखना चाहिए, या फिर अब तो भगवान को मेरी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह व्यापार है, भक्ति नहीं। जप करते ही यह अहंकार आ जाना कि मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, आपके सारे पुण्य को जलाकर राख कर देता है। अगर इनसे से कोई भी गलती अगर करता है तो उसे बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में माना जाता है। अगर आप जप करना चाहते हैं तो निष्काम भाव से करें। प्रभु को अपना स्वामी माने, खुद को करता नहीं, क्योंकि अगर ये तांडव करने लगे तो आपका एक कण भी नहीं बचेगा, जलाकर भस्म कर देंगे। अब हम बात करेंगे प्रेमानंद जी महाराज बताए गए उस जादुई सूत्र की जो जप को 100% सफल बना देता है। महाराज श्री के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि आपका जप 100 गुना फल दे तो इन 3 बातों को गांठ बांध ले। अभ्यास एकदम स्तंभ की तरह कठोर रखे, स्वयं को सबसे छोटा समझे और धैर्य रखे। फल की चिंता न करे, बस निरंतरता बनाए रखे। मर्यादा में रहे, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, विशेषकर आंखों और कान पर। ना किसी का बुरा बोले, ना बुरा सोचे। महाराज जी कहते हैं कि नाम जप का फल तब तक नहीं फलीभूत होता जब तक साधक के भीतर शरणागति नहीं आती। आपकी माला तब तक केवल लकड़ी के मन के है जब तक उसमें प्रेम का धागा न पिरोया जाए। आपको अपने आराध्य से बढ़कर और किसी को नहीं मानना है। बस
उसके चरणों में खुद को सौंप दे और कहे, प्रभु मैं आपका दास हूँ, जो करना है जैसा करना अब आपको करना है। अपनी पात्रता बचाकर रखे, जैसे फटे हुए थैले में आप कितने भी हीरे भरे वे गिरते जाएंगे। वैसे ही यदि आपके जीवन में शील और सदाचार नहीं है तो जप का फल लीक होता रहेगा। भक्ति का महल सदाचार की नींव पर ही खड़ा होता है। संख्या से ज्यादा भाव पर जोर दे। लाखों की संख्या में जप करना अच्छा है, लेकिन यदि एक बार भी राधा राधा या कृष्ण कृष्ण पुकारते समय आंखों में आंसू आ जाएं और शरीर पुलकित हो जाए तो वह एक नाम ही करोड़ों के बराबर है। जप में भाव जरूर डाले, सिर्फ अंगुलियों की एक्सरसाइज ना करे। नाम को बोले नहीं, नाम को सुने। जब आप अपने ही जप को ध्यान से सुनते हैं तो चित्त एकाग्र हो जाता है, मन भगवान के चरणों में लगना शुरू हो जाता है। एक बात जो हमेशा याद रखने की है, नाम को व्यापार न बनाए। ये एक पवित्र भगवान का नाम है, इसे नाम ही रहने दे। भगवान से संसार में काम आने वाला कोई भोग मत मांगिए, भगवान से भगवान को ही मांगिए। महाराज जी अक्सर चेतावनी देते हैं कि नाम जप के बदले सांसारिक सुख, पद, प्रतिष्ठा, पैसा मांगना कोहिनूर हीरा देकर कांच के टुकड़े खरीदने जैसा है, क्योंकि आप उस प्रभु को छोड़कर माया में फंसने वाली चीज मांगते हो, जो एक दिन तुम्हारे पतन का मार्ग बनती है। याद रखिए, काल मृत्यु किसी भी क्षण आ सकता है। उस समय कोई बहाना नहीं चलेगा। 1 सेकंड के अंदर आपको मौत के पार्षद अपने साथ ले जाएंगे। महाराज जी का सबसे कड़ा निर्देश यही है, सांस सांस में नाम जप लो, क्या पता अगली सांस आए ना आए। यदि आप निंदा, ईर्ष्या और काम क्रोध के दोषों को त्याग कर 3 भाव से नाम का आश्रय लेंगे तो साक्षात प्रभु आपके हृदय में प्रकट होने के लिए विवश हो जाएंगे। यही नाम जप की पराकाष्ठा है। नाम जप कोई साधारण साधना नहीं है, ये भगवान तक जाने का सीधा रास्ता है। लेकिन दुख की बात ये है, लोग सालों से माला कर रहे हैं, फिर भी अंदर खालीपन है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं, गलतियों का जप हो रहा है। तुम्हारे नाम जप का फल ये गलतियां लूट रही है। अगर तुमने ये गलतियां नहीं छोड़ी तो समझ लेना माला चलती रहेगी, समय बीतता रहेगा, लेकिन जीवन वैसा का वैसा ही रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब समय खत्म हो जाएगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और दिल से एक ही आवाज आएगी, काश मैंने सही तरीके से नाम जप किया होता। लेकिन अगर आज इसी पल तुम जाग गए और सच्चे मन से नाम को पकड़ लिया तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, तुम्हारे कर्म जल जाएंगे, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और एक दिन तुम्हें नाम जप करना नहीं पड़ेगा। नाम खुद तुम्हारे अंदर गूंजेगा, हर सांस में, हर पल में, और फिर तुम भगवान को नहीं पुकारोगे, भगवान खुद कहेंगे, ये मेरा है, मेरा अनन्य भक्त।